चतुर्काधीश। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल नेक्स्ट वर्जन, एंड वी गॉट द विशक्राफ्ट। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग विद हेल्प ऑफ दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, सबसे पहले लेते हैं टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड नाउ यू सी। ठीक है, देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं जिसके ज़रिए हम कुछ समझ पाए, कुछ जान पाए। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकंड कार्ड क्या आता है? 10 ऑफ क्रिस्टल। ओके, चलो अच्छी बात है। थर्ड जो कार्ड हमें मिल रहा है वो है भाई 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर मिला है एलिस इन वंडरलैंड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वी गॉट 6 ऑफ क्रिस्टल्स, एंड देखते हैं एक और कार्ड क्या मिला है, वो है एम्प्रेस। कितने कार्ड्स हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं नंबर 8, जो कि है भाई द अर्थ चार्ट यानी कि वर्ल्ड। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग। मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ 8 ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, यानी कि भाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी गॉट 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंड वी गॉट the wheel of fortune, we got 8 of swords, we got 6 of pentacles, we got empress, and we got world। ठीक है, तो आज का जो ये रीडिंग है उसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हमें दो साइंस मिले हैं प्रॉम्प्ट करके। ठीक है, वो क्या साइंस है? पहला है क्रिस्टल की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड सेकंड जो है वो है सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये हमें मतलब 6 राशियां मिली हैं, बाकी की 6 राशियां यहाँ पे नहीं है। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता कि रीडिंग यहाँ पे कंपैटिबल नहीं है। आई ऑलवेज से कि जैसे जैसे आप रीडिंग देखते हो आपको कुछ इंट्यूशंस मिलते हैं, कोई चीज़ आप समझते हो। ठीक है, सिमिलरली आपको इससे अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ मेजर अरकाना के कार्ड्स भी मिलते हैं, लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस एंड वर्ल्ड। एंड अगर हम इन तीनों की बात करें, जब भी मेजर अरकाना आता है तो वो हर राशि को अप्लाई होता है। डू रिमेंबर दैट। ठीक है, क्योंकि उसका जो मीनिंग होता है बहुत ही वाइड होता है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं पहली जो कार्ड की रीडिंग है वो है 8 ऑफ क्रिस्टल्स। जो प्यारा सा अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन का कि भाई दिस पर्सन वांट टू वर्क आउट, बहुत काम करना है इसे, एंड इसे खुश रहना है। ठीक है, कोई भी टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है इस पर्सन को। जो सिचुएशन उसके सामने आ रही है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड सेकेंडली ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी आपके भी काम में खलल नहीं डालने वाला। ठीक है, हम कहते हैं ना, वो एक स्लोगन है, जियो और जीने दो। उसी तरह से मैं काम करता हूँ, आप भी काम करो। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आपको भी अपना फ्री टाइम दे रहा है। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे बातचीत करनी है, थोड़ा टाइम मिला, आप सोशल मीडिया पे गए, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, चाहे फिर आपकी शिफ्ट खत्म हो गई हो तब भी आप जो आपका दिल चाहे वो कर सकते हो। इस पर्सन की तरफ से कोई भी इशू आपको नहीं देखने को मिल रहा। सेकेंड जो कार्ड है 10 ऑफ क्रिस्टल्स। इसके हिसाब से भाई जैसे ही आपकी शिफ्ट खत्म हो गई या फिर जैसे ही आपका कंप्लीट टाइम पूरा हो जाएगा, जो भी आपका वर्क टाइम है, तो इसके बाद इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि अब हमारे पास बहुत सारा समय है। ठीक है, सेकेंडली हम कह सकते हैं कि ये पर्सन कह रहा है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, एंड दैट इज़ वॉट वी सी ओवर हियर। ये पर्सन बिल्कुल भी आपके अगेंस्ट नहीं है, ना ही चाहता है कि आप सिर्फ इनको खुश करने के लिए कोई चीज़ करें। अगर आपको कुछ समय मिल रहा है तो ऐसा कुछ कीजिए कि ताकि आप भी खुश रहें एंड आपको देखे पर्सन भी खुश हो जाए। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड। देखो, दो 10 के कार्ड्स आ गए हैं, तो 10 नंबर या तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर अगर हम 10 + 10 करें तो 20 नंबर भी आपके लिए शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, अगर हम 10 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन एरर। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कि अगर सिंपल भाषा में बोलो तो हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप जो अपना ज़्यादा समय है वो स्पेंड करें जैसे आप चाहते हैं। मे बी जो कुछ बात करनी थी या फिर बोलना था वो आपने सुबह ही बात कर ली थी,
एंड अब ये पर्सन जो बाकी की जो बात है वो शायद देर रात के लिए या तो कल के लिए रिजर्व कर रहा है। इसलिए शायद कह रहा है कि भाई अब जो है समय आप यूज़ करो जैसे आप चाहते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि जो व्हील है वो टर्न हो रहा है। अगर आपको कोई किसी बात की क्लू हिंट मिल रही है या फिर आपको लग रहा है कि भाई नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को शायद कोई क्लू मिल रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग बोथ ऑफ योर रिलेशनशिप स्टेटस, तो उसके लिए भी एक कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हील ऑफ फॉर्चून आगे अभी बढ़ता जा रहा है, मतलब जहाँ पे आप पहले अटके हुए थे कि नेक्स्ट क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा था, अब उसके विपरीत आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये पर्सन आपकी कोई स्पेसिफिकली हेल्प नहीं कर सकेगा, आपको खुद ही रिजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वैसे ही अगर इस पर्सन को भी व्हील ऑफ फॉर्चून से कोई हिंट मिली है तो इसको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम आपकी रिलेशनशिप की बात करें, मे बी इसको सपोर्ट करने वाले आप हैं या फिर उसके फ्रेंड्स भी हैं, सलाह देने वाले भी बहुत है, लेकिन आगे क्या करना है ये इसको खुद समझना होगा। 8 ऑफ सॉर्ड से एक दूसरी जो मीनिंग निकलती है, कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन थोड़ा सा हर्ट है या फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको खुद ही इस परिस्थिति से बाहर आना पड़ेगा। कोई भी बाहरी इन्फ्लुएंस यानी कि इनका फ्रेंड या फिर खुद ये आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमें बात काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है वो है 6 ऑफ क्रिस्टल्स। एंड यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप दोनों को ही एक चॉइस मिल रही है, ठीक है, प्रैक्टिकली जिंदगी को देखने की। एंड अभी इस वक्त हमें क्या करना है, जैसे आपके पास अगर समय मिला है तो क्या आप करना चाहते हो? हैंग आउट विद फ्रेंड्स, कुछ मूवी देखनी है, कहीं पे घूमना है, या फिर इनको फ़ोन कॉल करना है, इनसे बातचीत करनी है, अगर झगड़ा है तो वो करना है या फिर सॉर्ट आउट करना है, क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। सिमिलरली इनके पास भी हैं 6 ऑफ क्रिस्टल्स में 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो कॉइन दे रहा है, तो यहाँ पे जजमेंट भी आता है कि भाई मुझे जस्टिस करना है। तो किस तरह से आप दोनों जस्टिस कर पाओगे वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी एम्प्रेस। एंड एज यू कैन टेक अ लुक एट द कार्ड, एम्प्रेस का मतलब ये आता है कि ये पर्सन बेसिकली आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, दिस पर्सन सपोर्ट्स यू, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी के लिए इसका मानना है कि मेरे सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे कंप्लीट करनी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर इस पर्सन के जो इमोशंस हैं वो देर रात के लिए रिजर्व कर रहा है और फिर शाम के वक्त के लिए, ठीक है, यानी कि भाई 6, 7 या 8 बजे के बाद ये पर्सन आपसे बात करने में दिलचस्पी और ज़्यादा दिखाएगा। शायद किसी वजह से ये पर्सन या तो काम में स्टक है या तो उसे समय नहीं है या फिर वो आपसे अभी फ़िलहाल इस मुद्दे को लेके बात नहीं करना चाहता। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है द वर्ल्ड। एंड एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, वर्ल्ड का मीनिंग है कि देखो हमारी दुनिया अलग अलग होती है, ठीक है, दुनिया वैसे तो गोल है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई आपकी दुनिया, मेरी दुनिया, हर किसी की दुनिया, तो उसमें कितने लोग होते हैं, कितने फ्रेंड्स होते हैं, कितने करीबी फ्रेंड्स होते हैं, आप उनसे कितनी बातें शेयर करते हैं, उस हिसाब से ये पर्सन जो है इसको देख रहा है। एंड मेरे हिसाब से ये आपको बहुत स्पेशल मानते हैं। एंड इसलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं नाइट का टाइम यहाँ पे हमें दिखता है। दैट इज़ वाई ये पर्सन जो है वो ज़्यादातर रात के वक्त की ही प्लानिंग करता हुआ हमें दिख जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है, एंड देखते हैं कुछ कार्ड्स। चलो भाई 3 कार्ड्स आ गए और एक कार्ड हम लेते हैं, ठीक है, चलो ऐसे ही चुनते हैं रैंडमली। यस, ये कार्ड मिला है, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई दिस टाइम इज राइट, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है टेक रेस्ट, ओके। थर्ड जो कार्ड है वो है यू आर फ्री। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है योर विश विल कम ट्रू। अगर हम ये चारों कार्ड्स देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जो पहला है वो है योर द टाइम इज राइट, मतलब कि वही समय सही है, डोंट वरी अबाउट दैट, मतलब कहीं ना कहीं ये जो समय मिला है वो सही है एंड इसका काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करेंगे इस्तेमाल, तो वो है टेक रेस्ट। कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड उससे कोई हल निकलता नहीं है, इससे अच्छा है कुछ देर के लिए शांति बनाए रखना। जो मैंने कहा टैरो की रीडिंग ही बेसिकली इसमें आ गई है कि ये पर्सन जो बेसिकली थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता है, मतलब इनके तरफ से कोई ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिल नहीं सकती। अगर उन्होंने कांटेक्ट किया तो शायद कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही हल्की कम्युनिकेशन, दैट्स इट। यूर फ्री का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो फ्री है, जो चाहे वो करने का। जैसे मैंने कहा आप भी फ्री हो कि कहीं ना कहीं आपको अगर घूमना है या फिर इनसे बातें करनी है, नहीं करनी है, शॉपिंग करनी है, आगे ऊपर है।
एंड जो फोर्थ कार्ड योर विश विल कम ट्रू। अगर हम विश की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट द नाइट टाइम, या फिर इट इज ऑल अबाउट कि ये पर्सन क्या विश रखता है रिगार्डिंग यू और रिगार्डिंग बोथ ऑफ अस। ठीक है, ये बोथ ऑफ यू। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, एंड देखते हैं विश कार्ड से पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं, फोर्थ वन। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिली है। जो पहला कार्ड है, ठीक है, तो ये है आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर इजीली। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है भाई we wishes float easily out into the world, my wishes float easily out into the world। थर्ड जो कार्ड है वो है I sleep well and have good dreams, एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है भाई The world loves me। यहाँ पे भी वर्ल्ड आ गया है, लास्ट में भी वर्ल्ड आ गया था। अगर हम ये चारों कार्ड का कनेक्शन देखें, इनकी विश कार्ड है, तो यहाँ पे इस पर्सन को मैसेजेस मिल रहे हैं फ्रॉम नेचर। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है उसका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, एंड उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है नेक्स्ट, या उसे नेक्स्ट क्या नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड है माई विशेस फ्लोट ईजिली। मतलब कहीं ना कहीं जो अपनी मैसेजेस हैं वो स्प्रेड कर रहा है। जैसे कि किसी से मिलना है, इसको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, तो उसने पहले से ही प्लान आउट कर लिया है। थर्ड की अगर हम बात करें तो आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। मतलब यहाँ पे हमें इसकी नाइट टाइम की अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। मे बी ये एक बहुत ही चैन और सुकून वाली ज़िंदगी चाह रहा है, जो हमें इस रीडिंग में दिखाया गया था, टेक रेस्ट। बिल्कुल वही रीडिंग यहाँ पे आ गई है कि ये पर्सन रेस्ट लेना चाहता है। मतलब किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन डिबेट में ये पढ़ना नहीं चाहता, आपसे कोई भी झगड़ा ये नहीं करना चाहता, एंड बेसिकली वो चाहता है कि जो मैंने टैरो में कहा कि आप अपना समय लो, बी हैप्पी, ये भी अपना समय ले रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द वर्ल्ड लव्स मी। मतलब इसका मानना है कि आप उनसे प्यार करते हो, ये भी आपसे प्यार करते हैं। जब सही समय आएगा, मोस्टली द नाइट टाइम, तब आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे। कैसा रीडिंग? आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।